हेलो जेनजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल हैव बीन वेरी वेरी गुड। आज आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा। आज अपने क्या पढ़ेंगे, आज अपने करेंगे मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 फॉर जनवरी 25। मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 जनवरी 25 आज आईसीएआई ने रिलीज कर दिया फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज अपने वही मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए सॉल्यूशंस भी लेके आया हूँ, वो भी मैं आपके संग शेयर कर दूंगा। तो आज आपका बहुत ही प्रॉपर अटेंशन चाहिए। हम सारे सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से एक बार देख लेंगे। एक ज़रूरी बात, हम लोग आज की वीडियो में सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। आज एफएम पे डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सब्सिक्वेंटली भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फुल स्क्रीन में आते हैं, फिर शुरू करते हैं सर। चलो चलो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान दो सब। मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 नवंबर 24। ये कब आया सर? आज आया। आज 2 से 5 आपका एग्जाम था, आपने दिया कि नहीं? आज 2 से 5 आपका एग्जाम था, आपने दिया कि नहीं? हाँ कि ना बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपने दिया कि नहीं एग्जाम आज। हाँ सर, हमने एग्जाम दिया। वेरी गुड। देखो, कुछ बच्चों को दिक्कत हुआ है इसमें, एक आधा जगह ऐसा है कि क्वेश्चन में भी कुछ एम्बिग्विटी या कुछ दिक्कत थी, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो पूरा एंड तक बने रहिएगा, सारा प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करें क्या? शुरू करें क्या? हाँ कि ना बोलो। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, फिर शुरू करते हैं सर। लाइक कर दो, फिर शुरू करते हैं। चलो 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 चलो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अपने क्या करेंगे, हमारा आपको पता है 15 मार्क्स एमसीक्यू है अब, एंड 35 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है। एफएम एंड एसएम बहुत सेम तरीके से है। अपने सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू से प्रॉपर। चलो, पार्ट 1 आपका केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। अच्छा, स्ट्रैटेजी बताओ, हमारा एमसीक्यू क्या स्ट्रैटेजी है? केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू की स्ट्रैटेजी क्या है हमारी? केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आपका है, आपको क्या करना है इसमें, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है। एक बात ध्यान रखना, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में यहाँ से स्मॉल बस कंपनी केस स्टडी वर्ड टू वर्ड पढ़ने मत बैठ जाना। वर्ड टू वर्ड केस स्टडी पढ़ने मत बैठ जाना। अपने को क्या करना है, स्मार्ट बनना है। अपने सी एंटर के बच्चे हैं, अपने को स्मार्ट काम करना है सर। सबसे पहले क्वेश्चंस एक बार देख लो क्विकली। सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस क्विकली गो थ्रू कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि केस स्टडी के किस रेलेवेंट पोर्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ से आपको सारा क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? हाँ कि ना बोलो पहले। हाँ कि ना बोलो। यस सर, यस, यू आर राइट, वेरी गुड। तो चलो एक बार क्विकली अपने स्टार्ट करते हैं। हमारा है केस सिनेरियो 1, एफएम पोर्शन का है ये। सीधा क्वेश्चन पे मैं आ गया हूँ। क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ईपीएस अंडर फाइनेंशियल प्लान 1? अच्छा, मतलब कुछ फाइनेंशियल प्लान 1 दिया गया होगा केस स्टडी में, उसमें ईपीएस निकालने बोला है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ईपीएस अंडर फाइनेंशियल प्लान 2। ठीक है, दूसरा प्लान होगा उसमें ईपीएस निकाल देंगे। ईपीएस अंडर फाइनेंशियल प्लान 3, 3 बार ईपीएस निकालने के नंबर 2 2 2 करके है। 2 2 करके आपको 3 बार ईपीएस निकालने के नंबर मिल रहे हैं। मज़ा ही आ गया सर। चौथा क्या, इनडिफरेंस पॉइंट। चैप्टर समझ में आएगा किस चैप्टर से केस स्टडी आई है? ये केस स्टडी किस चैप्टर से आई है, समझ में आया कि नहीं? सर इनडिफरेंस पॉइंट कौन से चैप्टर में था सर? इनडिफरेंस पॉइंट हमारा था कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में आपका इनडिफरेंस पॉइंट का एनालिसिस था। सारे क्वेश्चंस ईपीएस वाले चीज सारे उसमें दिए हुए हैं। यस और नो? यस। लास्ट क्वेश्चन क्या है, केस स्टडी 5 क्वेश्चन के होते हैं, यहाँ तक केस स्टडी खत्म हो गई। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट्स? ओके, वापस इंडिफरेंस पॉइंट बोला है इन फाइनेंशियल प्लान 1 एंड 3। ऊपर क्या था? ऊपर था फाइनेंशियल प्लान 1 एंड 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में सारे फाइनेंशियल प्लान दिए हुए हैं, वहाँ से अपने को फटाफट फटाफट कैलकुलेट करना है। ईपीएस कैसे निकालते हैं? ईपीएस कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा? कौन सा बच्चा बताएगा ईपीएस कैसे निकालेंगे सर? ईपीएस कैसे निकालेंगे? ईपीएस निकालते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। पूरा इनकम स्टेटमेंट सॉल्व होगा, लास्ट में डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपने कर देंगे। आफेश से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड करके हमारा ईपीएस आ जाएगा। पता है सबको? देखो ध्यान दो। अब मुझे क्वेश्चन में पता चल गया कि फाइनेंशियल प्लान वाले चीज़ पे फोकस करना है, ईपीएस निकालना है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं ये चीज़ पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे दरकार नहीं है इधर। ये पूरा स्टोरी दिया हुआ है, इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि आपको डायरेक्ट केस स्टडी के क्वेश्चंस पढ़ो, देन केस स्टडी पढ़ने बैठो। इधर ध्यान दो। अब नंबर से मतलब है, हमारा एफएम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नंबर्स का बात होता है सिर्फ। ठीक है ना?
कंपनी नीड्स, यहाँ से नंबर स्टार्ट हुए, यहाँ पे कोई नंबर थे क्या पहले? कोई नंबर था क्या? कोई नंबर था क्या? कोई नंबर था क्या? नहीं, कहीं पे कोई नंबर नहीं है, नंबर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, रिलेवेंट पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 3 ऑप्शंस, वो 3 फाइनेंशियल प्लान्स की जो बात हुई थी वो रही है, 3 यहाँ पे है, तो अपने को स्टार्ट करना है रीडिंग यहाँ से, ठीक है? हाँ सर। कंपनी नीड्स क्या बोला है, क्या चाहिए उसे? कंपनी नीड्स 3,12,50,000 फॉर द इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कंपनी हैज़ 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये क्या है? ये पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? इट में इशू 31,25,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। क्या चाहिए था उसे? 3,12,50,000 रुपया चाहिए था। कैसे कैसे कर सकते हैं? हमने कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में सीखा है कैसे कैसे कर सकते हैं। इक्विटी शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, थर्ड प्रेफरेंस शेयर इशू करके, है कि नहीं? हाँ सर। तो पहला तरीका बताया उसने, पहला तरीका बोला कि इक्विटी शेयर इशू होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या बताया? सेकंड तरीका बताया आधा इक्विटी शेयर्स। ये 1560 to 500 क्या है? सबके पास कैलकुलेटर है कि नहीं? हाथ में कैलकुलेटर लेके बैठना सबको। 31,25,000 डिवाइड बाई 2 करो, आधा रुपया 1560 to 500 इक्विटी शेयर्स आ गए। मतलब 50% इक्विटी शेयर से लेंगे एंड बाकी रुपए कैसे लेंगे? ₹100 डिनोमिनेटेड बेयरिंग डिवेंचर से लेंगे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले। डिवेंचर से लेंगे बाकी रुपए जिसमें 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विजुअलाइज हो रहा है? इसे सॉल्व कैसे करना है सब? विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं? 3 प्लान है, 3 डेटा के हिसाब से अपने क्या करेंगे? तीनों पे अलग अलग ईपीएस निकालेंगे, ऑप्शन में टिक मारेंगे, काम हो जाएगा। थर्ड वाला भी प्लान देख लेते हैं। थर्ड प्लान में भी क्या है? 50% इक्विटी शेयर्स, ओके वी नो। नेक्स्ट के लिए क्या किया? 100 पर शेयर करके प्रेफरेंस शेयर इशू किया और 10% प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का रेट है। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का रेट दे दिया है 10% का, कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत की बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, दे ही सकता है। चलो अब यहाँ पे अपने बात के अपने बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? ईबीआईटी दे दिया कंपनी ने, आपको बोल रहा है कि आप सेल्स वेरिएबल कॉस्ट पे माथापच्ची मत करिए, काम के बाद पे आइए सीधा ईबीआईटी मैंने आपको दे दिया। थैंक यू सो मच, ईबीआईटी मिल गया। 3750 का ईबीआईटी है हमारे पास। इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल 40% दे दिया। कितना परसेंट? 40%। कितना परसेंट? 40%। मैं 2 बार क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैक्सिमम टाइम हमारा अजम्पशन या हमारे दिमाग में हाइंडसाइट में ये रहता है कि 30% टैक्स रेट है। टैक्स रेट पे अपने ओवरलुक कर जाते हैं, 30% मान लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं और सम कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान रखना 30% नहीं 40% टैक्स रेट है। आपको लग रहा है क्या टाइम पास करा रहा हूँ मैं? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, लोग बच्चे भूल कर जाते हैं इसमें, इसलिए मैं बार बार डबल टाइम इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हमारा 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? ईपीएस निकालना अंडर फाइनेंशियल प्लान 1। कौन करेगा ये? मैं करूँगा कि आप करेंगे? एग्ज़ाम किसे देना है सर? मुझे देना है कि आपको देना है? सर हमें ही एग्ज़ाम देना है, हमें ही करना पड़ेगा। यस, ईपीएस अंडर फाइनेंशियल प्लान में कैसे निकलेगा? इधर देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व किया है इसे। आपको क्या करना है? पहले आप 1 मिनट, अगर आपने वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो पॉज करिए। डेटा के हिसाब से मैं आपके लिए एक बार अपना फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये हमारा डेटा है, इसके हिसाब से आप देख लो। इसके हिसाब से आप ईपीएस कैलकुलेट करो तीनों प्लान में। तीनों प्लान में ईपीएस कैलकुलेट करने के बाद आपको आपका आंसर्स मिल जाएगा। पॉज करना, पॉज कर लो वीडियो, जैसे करना है वैसे करो। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व होने के बाद मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है? ओके चलो, चलिए सर अब आंसर बता दीजिए। हमने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। इधर देखो, ध्यान देना मेरे साथ। ईबीआईटी दिया हुआ था 3750 का। ईबीआईटी तीनों ऑप्शन में था। पहला ऑप्शन क्या है? इक्विटी। सेकंड ऑप्शन है डिवेंचर प्लस, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवेंचर प्लस इक्विटी, इक्विटी प्लस डिवेंचर हो जाएगी ये। सर आपने ओनली प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी प्लस डिवेंचर है हमारा। क्या है? इक्विटी प्लस डिवेंचर। क्वेश्चन हमने देखा ना? हाँ राइट, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए आप, 3750 का ईबीआईटी तीनों में था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरेस्ट लेस होगा नेक्स्ट, इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से चल रहा है अपने। इंटरेस्ट लेस होगा। पहला केस में होगा क्या इंटरेस्ट? ना, अपना इंटरेस्ट होगा सिर्फ डिबेंचर के केस में।
सर एमसीक्यू के लिए इतना बड़ा सॉल्यूशन, सर ये तो बहुत गलत बात है। आपका एमसीक्यू केस स्टडी बेस में 10 नंबर का है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनाते हो ना एग्जाम में, तो 10 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको फटाफट फटाफट करके सारे स्टेप्स, सारे चीज़ यहाँ पे आ जाएंगे, आंसर फटाफट टिक करना है। फिर मत सोचे कि एमसीक्यू है हमसे कैलकुलेटर में सिर्फ कर लेंगे, नहीं, थोड़ा आपको इसमें एफर्ट पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा यहाँ कुछ नहीं आएगा, बिकॉज इक्विटी है, डिवेंचर में तो इंटरेस्ट चाहिए होता है, तो डिवेंचर में ही आएगा। तो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट यहाँ पे ले लिया। इंटरेस्ट क्या था, इंटरेस्ट है हमारा 9%, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, 9% कैलकुलेट करो, आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। प्रेफरेंस में अगेन कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे इक्विटी प्लस प्रेफरेंस है तो डिवेंचर की बात नहीं है, तो ठीक है। ईबीटी आ गया, ये सेम, यहाँ पे ये नेट करके जो आया वो यहाँ पे अगेन सेम, यहाँ तक आप मेरे साथ हो। टैक्स रेट एट देयर 40%, वो हमने रिड्यूस कर दिया, जितना जितना टैक्स रेट आया सबसे। टैक्स रेट किससे माइनस करेंगे सर, ईबीटी से माइनस करेंगे कि सेल्स से माइनस करेंगे? सेल्स तो है ही नहीं, ईबीआईटी तो है नहीं, ईबीटी से माइनस होती है टैक्स, हमेशा ध्यान रखना। चलो ये हमारा आ गया। टैक्स के बाद क्या आता है, पैट। पैट इज व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आ गया, आफ्टर ईबीटी हमारा पैट आ गया। पैट मैंने लिख दिया, तीनों का पैट हमने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, इजी लग रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत लग रही है आपको? मॉक टेस्ट पेपर मैं बताऊं बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सरल आया था, कोई इसमें बहुत टफ बोल के नहीं था। यस थोड़ा सा लंबा था आपका ये मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट करना कैन बी अ चैलेंज, बट कोई टफ ऐसा नहीं था, सारे कंसेप्चुअल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। कोई बहुत घुमा के क्वेश्चन आया हो, एक आधा देखिए आएगा, एक आधा क्वेश्चन तो आएगा ना, तभी तो अपने सीए के बच्चे सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीकॉम का तो एग्ज़ाम दे नहीं रहे अपने, तो एक आधा टफ क्वेश्चन तो अपने को एक्सपेक्ट करना भी चाहिए, ठीक है ना। ओके तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करके हमारा आफेश आ गया, ठीक है। ये आफेश, ये आफेश, ये आफेश, तीनों ऑप्शंस में क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ईपीएस। जो मैंने रेड से लिखा है यही आपका आंसर्स है, पहला सेकंड और थर्ड। किस किस का राइट आंसर आया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जिन जिन का राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सर हमने राइट किया, वेरी गुड। तो हमारा ईपीएस हो गया, मतलब क्या क्या हो गया सर, पहला वाला क्या था 0.72, 0.72 कहाँ है, पहला वाला 0.72, ठीक है। सेकेंड फाइनेंशियल प्लान 2, फाइनेंशियल प्लान 2 में क्या आंसर था, फाइनेंशियल प्लान 2 में आंसर है हमारा 0.9 और थर्ड में 0.4, 0.9 मिल गया, 0.4 मिल गया, तीनों डन, 6 नंबर पूरे सर, 6 नंबर पूरे हो गए 50 में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो आगे आ जाओ, अगला पार्ट क्या बोल रहे हैं, ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट निकालने बोला है बाय फॉर्मूला बिटवीन फाइनेंशियल प्लान 1 एंड 2। इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है, पॉइंट वेयर EPS अंडर 2 ऑप्शंस आर सेम और इक्वल। हमारा इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इनडिफरेंस पॉइंट हमारा होता है ऐसा पॉइंट जहां EPS अंडर 2 ऑप्शंस आर सेम और इक्वल। समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो अपने को यहां क्या बोला है, 1 एंड 2 में आपको EBIT कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इधर आओ, कैसे करेंगे, इधर आओ। क्वेश्चन 4, पहला 3 हमारा हो गया, ये 1 से 1 2 3 था, पहला 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन 4 में क्या है, अंडर प्लान 1 एंड 2 निकालने बोला है। कैसे करते हैं हम ये, EBIT को हम एक्स ई कुछ भी आप एक नंबर अज्यूम कर लो, एक अल्फ़ाबेट अज्यूम करके अपने इसको सॉल्व करेंगे, अलजेब्रा लगाएंगे, सिंपल। मतलब इधर ध्यान दो, सिर्फ एक बार इक्वल टू के बाद वाला भूल जाओ, सिर्फ एक बार इधर ध्यान दो। मैंने क्या बोला, इन डिफरेंस पॉइंट के केस में EPS अंडर 2 ऑप्शंस आर सेम, हाँ कि ना, हाँ। EPS कैसे आएगा, अगर मैं EBIT से स्टार्ट कर दूँ, मुझे EBIT ही निकालना क्वेश्चन में क्या बोला है, EBIT निकालने बोला है, हाँ कि ना, यस। तो EBIT निकालने के लिए यहाँ पे तो अपने को प्रीवियस पार्ट्स में EBIT दिया हुआ था, 37,50,000 EBIT का क्वेश्चन नहीं हमें दिया था। अभी मैं कर दूंगा इसे X,
सर अगर मैं इसे x लेंगे तो क्या चेंज होगा? अगर देखो आप लोग, अगर मैं इसे x लेता हूँ, ठीक है, मैं x लिखा इसे, ये कुछ नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, ईबीटी भी हमारा आ गया x। ऑप्शन 1 की बात हो रही है ओनली इक्विटी, है ना, तो ये दोनों अपना x आ गया। टैक्स होगा ईबीआईटी पे, हाँ होगा, यहाँ पे भी हुआ है, तो ये क्या होगा टैक्स हमारा 0.4x। टैक्स क्या हुआ हमारा 0.4x हुआ यहाँ पे, हाँ यहाँ से देखो। पैट क्या होगा x माइनस 0.40x, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं तो कुछ नहीं, आगे बढ़ जाओ। आफेश क्या आया x माइनस 0.40x। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ था, हाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो दिया हुआ था, तो x माइनस 0.4x डिवाइडेड बाई 31.25 लैक्स, या मैं इसे ऐसे लिख दो 3125 000। 3125 000 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3125 000 यहाँ पे था हमारा, ठीक है, हाँ सर। अब ये जो आया x माइनस 0.4x डिवाइडेड बाई 3125 000, इसी को मैंने यहाँ लिखा है, ये देखो। तो हमारा ये क्या आया, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अर्निंग्स पर शेयर। ये जो ईपीएस आया, मैं वही बोल रहा हूं कि ये ईपीएस फाइनेंशियल प्लान 1 का था, ये दिस शुड बी इक्वल टू ईपीएस ऑफ फाइनेंशियल प्लान 2, बिकॉज हमें इंडिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन में दिया है। तो फाइनेंशियल प्लान 2 का ईपीएस कैसे आएगा, ध्यान देना, फाइनेंशियल प्लान 2 का ईपीएस कैसे आएगा? कौन से कलर से करें, रेड कलर से करें? ओके, फाइनेंशियल प्लान 2 में ईपीएस देखते हैं अब, ठीक है। 2 में ध्यान देना सर, आपको कहाँ ध्यान देना है? यहाँ ध्यान देना अभी। चलो ये हम वापस मानेंगे x, ठीक है। ये कितना हुआ, यहाँ में दिया हुआ था, तो ये हो गया x माइनस 1406250, x माइनस 1406250। तो ये आ गया हमारा x माइनस 1406250 करके जो आएगा वो हमारा यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। टैक्स क्या है 0.4 इंटू दिस पूरा 40% टैक्स रेट हमारा। ईबीटी आ गया था पहले, तो इसका 0.4 टाइम्स टैक्स। पैट क्या आएगा, पैट आएगा, पैट में नीचे क्या वो दिखाऊं क्या डायरेक्ट आपको? यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास, नीचे देखो, नीचे वाला देखो, ठीक है। पैट मैंने नीचे निकाला आपके लिए, इधर देखो, अब एक बार इधर देखो। x माइनस इससे हमारा ईबीटी आया था, इससे हमने लेस किया टैक्स, तो ये पूरा का पूरा हमारा आ गया पैट। ये न्यूमरेटर जितना दिख रहा है ना आपको आपके स्क्रीन में, ये न्यूमरेटर जो दिख रहा है ये पूरा आपका आ गया पैट। ओके यस। पैट के बाद क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो ये सेम हमारा आफेश हो गया, हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। वही मैंने किया यहाँ पे, वही मैंने किया कि नहीं यहाँ पे। अब देखो टोटल इक्वेशन देखो, ऐसा इक्वेशन बन गया। अब क्या करना आपको पता है क्या, सॉल्व फॉर एक्स, डन। ये सॉल्व फॉर एक्स मैंने सॉल्व भी कर दिया, आपके लिए आंसर आया आपका 2812,500। 2812,500 कहाँ पर है, 2812,500 कहाँ पर है, किसी को दिखा? यस, हो गया आपका ये 2 नंबर और सिक्योर। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे सर, कंप्लीट ही नहीं होगा हमारा। अपने को टाइमली करना है ऐसे सर, आपको अपने आप पढ़ाई, बाकी पढ़ाई भी तो करनी है। सेम तरीके से 1 और 3 का निकालना है, ये आप लोग करो, मैं डायरेक्ट बस आंसर बता दे रहा हूँ आपको इसका, मैं इसमें और बताऊंगा नहीं। सेम लॉजिक है, इधर प्रेफरेंस था बस, तो प्रेफरेंस के हिसाब से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना था। आंसर आएगा ये आपका 528,333 वाला, आंसर इज दिस वन, डन। ये क्या क्वेश्चन है, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया सर, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया? लेवरेज। क्वेश्चन क्या बोलता है, डॉल दे दिया 2, डीएफएल दे दिया 3, डॉल दे दिया 2, डीएफएल दे दिया 3, फिर क्या बोलता है कि अगर सेल्स बढ़ती है मेरी 5% से, सेल्स मेरे अगले क्वार्टर में 5% से बढ़ता है, तो मेरा ईपीएस कितना से बढ़ेगा? कैसे होगा ये, कैसे होगा ये बताओ, कौन बताएगा कैसे होगा ये? कौन बताएगा ये कैसे होगा? मुझे क्या दिया, इधर देखो मुझे क्या दिया है क्वेश्चन ने, मुझे डॉल दे दिया, डॉल 2 है, डीएफएल हमारा क्या है 3, डीसीएल निकाल सकते हैं क्या, डीसीएल निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर,
DCL आ गया 6, DCL आ गया 6। DCL का एक फॉर्मूला होता है, DCL का एक फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूं, बताना किस किस को पता था, किस किस को पता था बताना। ध्यान आ रहा है देख के? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन बाय सेल्स इज व्हाट इज अपना DCL। DCL इज 6। परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे दिया था क्या? सेल्स दे दिया, 5% से सेल्स बढ़ रहा है अगले क्वार्टर में, यहाँ पे 5 बैठाओ, 5 इंटू 6 30, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ 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 समझ में आ गया सर। ये इजी क्वेश्चन था, ये आपको राइट होना चाहिए आप सबका। इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, पूरा पेपर ही कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, कोई पेपर डिफिकल्ट नहीं है आपका। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ी सी आपको करेक्शन करनी होगी। आईसीआई ने हल्का सा मुझे लग रहा है यहाँ पे भूल किया है। इस क्वेश्चन में ध्यान दो, ये क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि द डेटा ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट बीइंग इवैल्यूएटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ अमन लिमिटेड। अमन साहब की कंपनी है अमन लिमिटेड, अमन लिमिटेड का यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है हमें, ठीक है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्या है कि पे बैक पीरियड निकाल के दे दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन रिक्वेस्ट कर रहा है सर कि पे बैक पीरियड निकाल के दे दीजिए। रिक्वेस्ट करा तो मान लेते हैं, पे बैक पीरियड निकाल देते हैं। पे बैक पीरियड कैसे आएगा इस क्वेश्चन में? करेक्शन इंपॉर्टेंट, एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन का डेटा में दिया हुआ था PVAF 15,4 ईयर्स 3.79, PVAF 15,4 ईयर्स 3.79। सबके हाथ में कैलकुलेटर है? सबके हाथ में कैलकुलेटर है? ये आपका क्या होगा, करेक्शन कर लेना, ये आपका है PVAF 10%, 5, PVAF 10%, 5। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? सर आप ये करेक्शन करने क्यों बोल रहे हो सर? अब बात समझो, ये जो है ये रॉन्ग है, मिसप्रिंट है या जो भी है ये रॉन्ग है। PVAF 10%, 5 होगा तभी ये सम हो पाएगा। वाई? बिकॉज आपको यहाँ पे क्या है, 10% यहाँ पे दिया हुआ है IRR, 5 years इज द यूजफुल लाइफ एंड एनुअल कॉस्ट सेविंग्स है। पे बैक पीरियड कैसे आता है, कैसे होगा ये सम? पे बैक पीरियड कैसे आता है? ध्यान दो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो एक बार। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? पे बैक पीरियड, PB पीरियड लिख देता हूँ मैं। पे बैक पीरियड क्या है? पे बैक पीरियड कैसे आता है हमारा? पे बैक पीरियड आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय कैश इनफ्लोज, या बाय एनुअल कैश इनफ्लोज लिख दूँ मैं? बाय एनुअल कैश इनफ्लोज लिख दूँ? हाँ सर लिख सकते हैं, राइट। ये आ गया हमारा पे बैक पीरियड। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है? एनुअल कॉस्ट सेविंग दी हुई है, आता हूँ 1 मिनट में इस पे। यूजफुल लाइफ है 5 years, 10% IRR, सैल्वेज वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 0 ही मानते अगर नहीं भी देता तो। PVAF 10%, 5 है 3.79। आप कैलकुलेटर में करके देख लो एक बार। 1 डिवाइड बाई 1.1 किया आपने, इंटू 2 3 4 5 और ग्रैंड टोटल करो, 3.79 आएगा, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, ये आपको निकालना ज़रूरी है। हिंट दिया है क्वेश्चन ने, आपको किसी को ग्रैब हुआ क्या? एक हिंट दिया है क्वेश्चन ने, किसी को समझ में आया? IRR दिया हुआ था। IRR क्या होता है? IRR क्या होता है? IRR is that rate at which present value of cash inflows equals to present value of cash outflows। मतलब कैश इनफ्लो क्या है? ये एनुअल कॉस्ट सेविंग इज नथिंग बट आवर कैश इनफ्लो। इस क्वेश्चन में आपको ये कैश इनफ्लो मान के ही क्वेश्चन होगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा क्या हुआ, कैश इनफ्लो दिया हुआ है, हमारा कैश इनफ्लो दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000 कैश इनफ्लो दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए? इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आई लिख दूं मैं? आई लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, रेड से लिखते हैं, आपको फोकस आएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा सिंस IRR दिया हुआ था क्वेश्चन में 10%, 5 करके PVAF भी निकाल के दे दिया। थैंक यू सो मच। अगर नहीं देता तो भी अपने कर लेते। ये क्वेश्चन में अगर ये 2 लाइन नहीं भी रहता ना तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है।
ये 2 लाइन के लिए अपने को आईसीआई को थैंक यू बोल सकते हैं, बट यहाँ पे गलती करके हमें कंफ्यूज ही किया है तो चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे? अपने नॉर्मल केस में क्या करते हैं, आईआरआर में अपने क्या मानते हैं, आईआरआर में अपने ये मानते हैं कि हमारा जो कैश आउटफ्लो है और सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज है, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आईआरआर में अपने क्या बोलते हैं, आईआरआर में बोलते हैं अपना ये कैश आउटफ्लो है, ये कुछ आता है एक्स, कैश इनफ्लोज रहते हैं, कैश इनफ्लोज रहते हैं, लाइन से बहुत सारे कैश इनफ्लोज रहते हैं। फिर इसे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रेट यहाँ पे रहता है, डिस्काउंट रेट 10% का क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो डिस्काउंट रेट है ये आईआरआर अगर है, आईआरआर मानते हैं इसे, तो हमारे ये जितने वैल्यूज़ आएंगे दैट शुड बी इक्वल टू दिस। तो ये जो डिस्काउंट रेट या आईआरआर का टोटल है पीवीएएफ, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर, इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, 3.79 दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है सर, ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ इतना करने के जगह, ये क्वेश्चन में इतना करने के जगह 1,80,000 इंटू 3.79 करो, क्या आता है आप लोग का, 1,80,000 इंटू 3.79, 682,200, कितना आएगा, 682,200 आएगा ये। अब 682,200 में इसको पुट करो, ये यहाँ पे पुट करो, कैश इनफ्लो आपका दिया हुआ है कितना, 1,80,000, ये कितना है 1.80 लैक्स, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, क्या सर आप क्या बात करो, आप कुछ जिसको इंटू किया फिर उसी को डिवाइड करो, मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, ये आप यहाँ पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 3.79 वापस आ जाएगा। ये देखो 3.79, ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन में ही आंसर था। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान देने का लायक क्वेश्चन है। इसमें टाइम वेस्ट हमने इतना क्या डिस्कशन किया, सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको देने के लिए, वरना 3.79 देखते ही दिमाग की को तेज चलाएगा अगर कोई तो समझ में आ जाएगा यही तो आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा एफएम का एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, अंडर एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच में क्या होता था, एमएम अप्रोच में क्या होता था, क्वेश्चन में ही दिया, ध्यान दो एक बार। अ कंपनी हैज़ 1 लाख टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 1 लाख का डिविडेंड देने का बात है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो डिविडेंड देना, यस। इट चूजेस टू रिटेन द अर्निंग्स इंस्टेड ऑफ पेइंग द डिविडेंड्स। एक इंपॉर्टेंट बात, एमएम अप्रोच में वैल्यू ऑफ फर्म हमारा डिविडेंड से फर्क पड़ता था क्या? वैल्यू ऑफ फर्म को डिविडेंड अगर हम दो चाहे ना दो कोई फर्क पड़ता था, यस और नो, बताओ कौन बताएगा? किताब में आएगा, ये हमारा एफएम डाइजेस्ट पूरा किताब है, ये मेरा हमारा हैंड रिटन नोट्स पूरी रेडी है। जिसको चाहिए आपको क्या करना है, नीचे दिए गूगल फॉर्म में, नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गूगल फॉर्म को भरो, ये पूरा नोट्स आपको मैं आपके घर तक डिलीवर करा दूंगा। घर तक सर फ्री में पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी, कुछ नहीं करना, नीचे बस गूगल फॉर्म भर दीजिए। सारे बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए इसलिए मैं ये लेके आया हूँ, ठीक है ना। चलो इधर देखो, एक बार इधर आते हैं हम, हमारा कौन सा चैप्टर में, हम हमारे नोट्स में कौन सा चैप्टर में आएंगे, हम हमारे नोट्स में चैप्टर में आएंगे, हमारे नोट्स के चैप्टर में हम आएंगे डिविडेंड डिसीशंस। डिविडेंड डिसीशंस में आते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया डिविडेंड डिसीशंस, ये रहा। डिविडेंड डिसीजन चैप्टर है हमारा, हमने बात की है एमएम अप्रोच, कहाँ पहुँच गए, एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच में क्या बोला, एज पर दिस मॉडल मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज अफेक्टेड सोनली बाय इट्स अर्निंग्स एंड नॉट बाय डिविडेंड, मतलब डिविडेंड दो ना दो जो करना है करो, मेरा मार्केट वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? इधर आओ, अब इधर आओ क्विकली। यहाँ पे क्या बोल रहा था, व्हाट हैपेंस टू शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स वेल्थ कैसे होता है, मार्केट वैल्यू ही होता है, ठीक है ना। इधर आओ, पहला क्या है, इंक्रीजेस ड्यू टू रीइन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, डिक्रीजेस ड्यू टू लोअर इमीडिएट रिटर्न्स। चौथा क्या है, डिपेंड्स ऑन द डिविडेंड पे आउट रेशियो। थर्ड वाला ऑप्शन पे देखो, थर्ड वाला ऑप्शन क्या बोलता है, ये दिस इज द राइट आंसर, व्हाई रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज द वैल्यू डिपेंड्स ऑन अर्निंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नॉट ऑन डिविडेंड्स। समझ में आया? ओके चलो आगे बढ़ो, फटाफट से सारे क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूँ। मैंने सॉल्व किया, मैं आपको आंसर्स भी दिखा दूंगा साथ साथ। आपको वीडियो को पॉज करना है, दोबारा प्ले करना है, आपको जैसे कन्वीनियंट आप कर सकते हो। आपका इसलिए पूरा यूट्यूब में हम लेके आए एमटीपी, तो आपको कोई दिक्कत पूरी क्लास में हमारी होगी ही नहीं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन स्टार्ट करें, पूरा फोकस, प्रॉपर टेंशन चाहिए। 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो प्लीज़ ध्यान दो। पहला वाला लेवरेज का क्वेश्चन है हमारा, क्विकली हमने मैं देख लिया कि क्वेश्चन में क्या मांगा है।
उस माइंडसेट से हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। एबीसी इंडस्ट्रीज मिड साइज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, लास्ट क्वार्टर में द कंपनी रिपोर्टेड सेल्स दे दिया। लेवरेज का क्वेश्चन है, दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? इनकम स्टेटमेंट। बात खत्म, सबसे पहले क्या आएगा? इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या आएगा? इनकम स्टेटमेंट। उसमें क्या दे दिया हमें? सेल्स दे दिया। थैंक यू सेल्स देने के लिए, सेल्स देने के लिए थैंक यू। सेल्स क्या है? सेल्स हमें दिया 2 लाख का ना, 2 लाख का सेल्स है। मैंने आपके अलग से भी किया है, मैं काम करता हूँ उधर से दिखाता हूँ। 2 चीज़ इस क्वेश्चन में मांगा, आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा पार्ट को भी एक साथ करते हैं, इधर ध्यान दो क्विकली। सेल्स दिया 2 लाख का। प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट वेरिएबल कॉस्ट विच अकाउंट फॉर 50% ऑफ द सेल्स वैल्यू। 50% ऑफ द सेल्स वैल्यू हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, क्वेश्चन ने दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल्स दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा? कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। साथ साथ रिवाइज भी करा रहा हूं मैं, ध्यान दो ध्यान दो, सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा एक एमटीपी में हमारा। क्विकली, एडिशनली द कंपनी इंकर्स 40,000 एज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर रेंट, यूटिलिटीज, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। बात खत्म, फिक्स्ड कॉस्ट भी दे दिया 40,000। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स अस व्हाट? गिव्स अस ईबीआईटी। ABC Industries has also borrowed funds, leading to ₹10,000 as annual interest। ठीक है, EBIT के बाद इंटरेस्ट भी दे दिया, 10,000 इंटरेस्ट भी हटा देंगे। ऑन लॉन्ग टर्म डेट तो पता है हमें। ठीक है, द कंपनी इज करंटली प्लानिंग टू लॉन्च न्यू मार्केटिंग कैंपेन एंड एम टू बूस्टिंग सेल्स बाय 10%। मतलब सेल्स उसका प्रपोज या सेल्स बढ़ने का चांस हो रहा है 10% से। एज फाइनेंशियल एनालिस्ट एट ABC Industries यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कंबाइंड लेवरेज। पहला, सेकेंड पार्ट भी साथ में पढ़ना। अपने जब सॉल्व करेंगे दोनों पार्ट को एक साथ प्लॉट करके सॉल्व करेंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना पहला पार्ट पढ़ा सिर्फ उसे सॉल्व करने बैठा, पता चला सेकेंड पार्ट में ऐसा कुछ मांगा था जो पहला पार्ट में ही थोड़े ऑल्टरेशन करने से हो जाते। समझ पा रहे हो आप मेरा हिंट? मैं आंसर दिखाऊंगा, समझ जाओगे। इसलिए अपने को हमेशा दोनों पार्ट पढ़ना है, 10% का इम्पैक्ट निकालना। हमने ये सेम टाइप का क्वेश्चन रिवीजन क्लास में भी कवर किया है। हमारे रिवीजन क्लास के एग्जाम्पल में भी ये सेम क्वेश्चन कवर था। तो आपको क्या करना है? आपको वो भी अच्छे से हमारा रिवीजन क्लास भी देखना है। चलो, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, आपको ये सॉल्यूशन चाहिए क्या? सॉल्व्ड आंसर्स चाहिए? सॉल्व्ड आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोलो, मैं आपको आपके लिंक दे दूंगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये सॉल्व्ड आंसर्स आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपका पिंग होना चाहिए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट होगा तो ही आपको मिलेगा। ओके ओके सर। इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया। मैंने क्या कहा आपको? दोनों पार्ट साथ में पढ़ो, बिकॉज हम पहला पार्ट यहाँ पे बनाया, मैंने सेकंड पार्ट साथ साथ यहाँ बना दिया। समझ में आ रहा है? सेल्स दिया हुआ था 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख, 50% ऑफ सेल्स था। कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 दिया हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। EBIT 60,000 आया, इंटरेस्ट आया 10,000 दिया हुआ था, EBT 50,000। सो सिंपल। यस, क्वेश्चन में क्या निकालने बोला? कौन सा लेवरेज? कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज कैसे आता है? डॉल इंटू DFL। डॉल क्या है? डॉल है हमारा कंट्रीब्यूशन बाई EBIT और हमारा DFL है EBIT बाई EBT। तो हम इसे काटेंगे तो कंट्रीब्यूशन बाई EBT बचा, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन बाई EBT करो, आपका 2 आ जाएगा। कैसे? कंट्रीब्यूशन 1 लाख बाई 50,000 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था ड्यू टू 10% इंक्रीज। 10% इंक्रीज का सिनेरियो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया था। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, 10% इंक्रीज में सेल्स 10% बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ा, कंट्रीब्यूशन हमारा 1,10,000 आया, वो भी अल्टीमेटली 10% बढ़ के आया। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा। मैं बार बार चिल्ला के रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट को कभी चेंज मत करना। सेल्स से इंडिपेंडेंट है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा है तो ही बढ़ा है, वरना कभी नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे भी EBT निकाल दिया। चलो, 10% जब हमारा बढ़ता है, ये फॉर्मूला अभी हमने MCQ में डिस्कस किया, वही चीज़, परसेंटेज चेंज इन EBT बाय परसेंटेज। सर वहाँ पे तो परसेंटेज चेंज इन EPS था, परसेंटेज चेंज इन EPS हो, परसेंटेज चेंज इन PAT हो, परसेंटेज चेंज इन EBT हो, एक ही बात है। क्वेश्चन में बाकी डेटा दिया हुआ भी नहीं है ऐसे भी। तो स्मार्ट काम करना, अपने को क्या करना है? स्मार्ट बनना है। तो इसको हमने प्लॉट किया, इसमें परसेंटेज चेंज सेल्स क्वेश्चन में दे दिया 10, यहाँ 20 हमने यहाँ से 2 हमने यहाँ से यहाँ डाला, तो 2 × 10 इज इक्वल्स टू 20% हमारा आंसर है। 20% इम्पैक्ट क्या आया हमारा आंसर। आपको क्या करना है? कमेंट भी दे के आना है
कि ड्यू टू 10% राइज इन सेल्स EBT इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ये कमेंट भी देना, दिस इज बिकॉज कॉज ऑफ DCL, कंबाइंड लेवरेज की वजह से हमारा ये चीज़ हुआ है, ये भी आपको दे के आना है। ओके ओके, सो डन। सब बच्चे स्कोरिंग करेंगे साथ साथ, जिस जिसने जैसे मैंने दिखाया वैसे किया। विथ कमेंट का 1 मार्क्स, अपने आप को मार्क्स दो, अपने आप को मार्क्स दो। कितने मार्क्स का है? 5। 5 on 5 किस किस को मिला? 5 on 5 किस किस को मिला? बताओ 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 बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। कमेंट नहीं दिया आपने तो 4 out of 5 मार्किंग करना अपने आप को, ठीक है ना? ओके। P Limited, second part, second sub part of question 1. P Limited has the following capital structure at book value. बुक वैल्यू दे दिया ऑन 31 मार्च 24, ठीक है। क्वेश्चन में निकालने क्या बोला? WACC। एक बार फटाफट मैंने देख लिया क्या रिक्वायरमेंट था, उससे क्या होगा, उससे मेरे दिमाग में उस लॉजिक से उसको ध्यान रखते हुए चैप्टर को मैं क्वेश्चन पढ़ पाऊंगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया 10 लाख, प्रेफरेंस दे दिया 15 लाख। 12% क्या है? 12% हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है। 10% क्या है? 10% हमारा इंटरेस्ट का रेट है। 10% डिवेंचर्स मतलब 10% इज द इंटरेस्ट रेट। 15 लाख पे 10%, 15 लाख पे 10% हमारा इंटरेस्ट आएगा। टोटल 40 लाख दे दिया, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड आर करंटली ट्रेडेड एट 100 पर शेयर। क्या है ये करंटली ट्रेडेड? मतलब करंट मार्केट प्राइस दे दिया हमें, करंट मार्केट प्राइस दे दिया, ध्यान रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे अ डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर, 5 पर इक्विटी शेयर नेक्स्ट ईयर। ये क्या है हमारा? D0 है कि D1 है? D0 है कि D1 है? सर इंस्टीट्यूट तो हमेशा D0 ही देता है, हमें पता है, हमें D1 निकालना पड़ता है D0 से। सर इंस्टीट्यूट तो हमेशा D0 ही देता है, हमें D1 निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे पता है आपको? हम करेंगे सर 5 इंटू 1.05, दिस विल बी आवर D1। पूरा गलत, पूरा गलत, ध्यान दो। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे दे दिया एट द नेक्स्ट ईयर, मतलब D1 दे दिया इस बार ICAI ने, इस बार क्वेश्चन ने D1 दिया है। ओवर स्मार्टनेस भी नहीं करना हमें, ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है सर। D1 दिया है इस बार तो चुपचाप D1 लेके सॉल्व करेंगे। तो D1 दे दिया हमारा कितना? D1 इज 5, ठीक है। ये क्या है? ग्रोथ दे दिया हमारा 5% का, थैंक यू सो मच ग्रोथ देने के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे दिया 35%, जानबूझ के 30% नहीं देता है क्वेश्चन, क्योंकि हमें ध्यान रहता है हमारे इनकम टैक्स पढ़ने की वजह से कि 30%, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो देगा वो लेके आना प्लीज़। कैलकुलेट द WACC निकालना, ठीक है। कैसे करेंगे? पहले आप करो, मैं आपको 1 मिनट टाइम दूँ क्या? 1 मिनट टाइम दूँ क्या? रुको, ये लो, ये रहा पूरा क्वेश्चन, फुल स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है अब आपको। 1 मिनट टाइम ले लो, फटाफट आपको पॉज करना है, पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आंसर देखना। अच्छी हैबिट के लिए बता रहा हूँ, पूरा पहले क्वेश्चन देख लो फिर आप आंसर देखना। ये पूरा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन में। ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब मैं आता हूँ, अब मैं 3, 2, 1 आ गया। चलो, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है? WACC निकालने बोला है। कैसे करेंगे इधर ध्यान दो एक बार, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। एक एक करके क्या करना है, रिवाइज करा दूंगा क्विकली। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या करते हैं? KE, KD, KR, KP अलग अलग निकालते हैं। ये सब क्या है? के क्या है? K फॉर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ और ईच फॉर्म्स ऑफ कैपिटल अपने निकालेंगे, सर्टेन वेट्स असाइन करेंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा? WACC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट, WACC, यही करना है। तो हम स्टार्ट किया मैंने KE से, क्विकली मैंने किया आपके लिए। KE से मैंने स्टार्ट किया। KE कैसे आया? D1 दिया हुआ था 5, मैंने दिखाया था ना ये D1 है। 100 आपका क्या है? P0 क्या है? मार्केट प्राइस 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5% ग्रोथ रेट दिया हुआ है। KE आ गया 10%, KE 10% आ गया। किस किस का राइट हुआ? चलो नेक्स्ट, KE के बाद KD निकालना है। KD कैसे आएगा? चल एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में 10% डिबेंचर्स दिया, ऐसे क्या मानूँ मैं? रिडीमेबल मानूँ कि इरिडीमेबल मांगू? आप जो बोलोगे वही मान लूँगा मैं, जो आप बोलोगे वही मान लूँगा। आप बताओ क्या लूँ, रिडीमेबल लूँ कि इरिडीमेबल लूँ? सर एक बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन में अगर नहीं बोला है, डेटा नहीं दिया है, रिडीमेबल का ना ही मेंशन किया है, ना ही डेटा दिया, ना ही कोई हिंट है,
तो आप इसे चुपचाप इरिडीमेबल मानना और सॉल्यूशन करके आना, ठीक है, ध्यान रखना ये सारी बातें। सेकंड क्वेश्चन में डिबेंचर का कोई मार्केट प्राइस दिया है क्या? कहीं पे डिबेंचर का मार्केट प्राइस दिख रहा है क्या किसी को? सर हमने तो बहुत ढूंढा, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा। हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है बिकॉज है ही नहीं। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को? बेसिक स्मार्टनेस नहीं, 10% हमारा दिया हुआ था, 10% हमारा दिया हुआ था, 1 माइनस 0.035 हमने किया, टैक्स रेट 35%, नेट ऑफ टैक्स करना मत भूलना। डिवेंचर्स इंटरेस्ट के केस में हमेशा टैक्स का ध्यान रखना। तो केडी आ गया 6.5%, बात खत्म। केपी कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे निकालेंगे? सर 12% दिया हुआ है, 12% है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वही कॉस्ट है। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो वरना कंप्लीट नहीं होगा सर। WACC टेबल बनाएंगे। WACC टेबल में मैंने सारे फॉर्म्स ऑफ कैपिटल यहाँ लिखा। बुक वैल्यू वेट्स, क्वेश्चन में क्या बोला, मार्केट वैल्यू वेट की बुक वैल्यू वेट, बेस्ड ऑन द करंट कैपिटल स्ट्रक्चर। करंट कैपिटल स्ट्रक्चर, इस वर्ड पे बहुत फोकस है। इस वर्ड का मतलब इससे हिंट देना चाह रहा है क्वेश्चन हमें कि भाई आप प्लीज़ आप इसे बुक वैल्यू वेट्स पे करके आइए, आप इसे मार्केट वैल्यू वेट्स पे मत करके आना, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू वेट्स मैंने यहाँ डाला, वेट्स निकाला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर से मैंने कैलकुलेट किया, सारे नीचे मैंने प्लॉट कर दिए। WACC मेरा आ गया। ये कैसे आता है? वेट्स इंटू ये इज इक्वल्स टू WACC। फिर सबको जोड़ दो, ये आपका आ गया आंसर। दिस इज योर आंसर। जिसका राइट हुआ अपने आप को मार्किंग करो, सब अपने आप को नंबर दो जिसका ये राइट हुआ। चलो वेरी गुड, पहला पार्ट इजी था। सेकंड पार्ट पे आओ, एक बार सेकंड पार्ट पे आओ तो मेरे साथ प्लीज़। recalculate the WACC if the company raises an additional ₹5 lakhs of debt issuing 12% debentures। एडिशनली क्या कर रहा है कंपनी? इधर देखो क्वेश्चन दिख रहा है। एडिशनली क्या बोल रहा है कि कंपनी 5 लाख का और डेट ले रहा है, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस चेंज विल रिजल्ट इन वॉट? इन 2 थिंग्स। पहला, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड टू 7 पर शेयर। इंक्रीज इन वॉट? एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड, मतलब D1 हमारा 7 हो जाएगा, D1 है ये, है ना। वाइल द ग्रोथ रेट रिमेन्स कांस्टेंट एट 5%। ऊपर दिया हुआ था 5%, 5% कहाँ दिया हुआ है? ये रहा, नीचे वही आ गया, ठीक है। सेकंड, ये हमने बात किया। सेकंड क्या है? सेकंड है अ डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ ₹90 पर शेयर का डिक्रीज ऑफ नहीं, ₹2.90 पर शेयर। ध्यान देना एक बार, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाँ, ग्रामर। अगर यहाँ पे ऑफ रहता ना, ऑफ रहता ना, तो ऊपर जो मार्केट प्राइस 100 था, 100 माइनस 90 करते 2 है, मतलब कि 100 माइनस 10 हुआ है और हमारा प्राइस है 90। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे चेंज की वजह से क्या चेंज होगा? हमारा KE का कैलकुलेशन चेंज होगा, नया कैपिटल आया है तो वेट्स चेंज होगा। क्या की बात, किन किन बातों का ध्यान रखना है? पहला, हमारा नया KE आएगा, नया वेट्स आएगा, नया कैपिटल आया तो नया सोर्स ऑफ कैपिटल का भी हमारा रो घुस जाएगा, जिसमें हम 12% डिवेंचर के हिसाब से करेंगे। वही मैंने किया, देखो KE प्रेफरेंस 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर। इक्विटी का अमाउंट सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है। ये एडिशनल 5 लाख आया तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया? 45 लाख। वेट्स कैसे आया? इजी, आपको मालूम है, 10/45, 15/45, 15/45 और 5/45 से वेट्स आ जाएगा। COC कैसे आया? मैंने एक एक करके निकाला, मैं एक फटाफट क्विकली दिखाता हूँ। KE में मैंने कहा आपको 7 इज़ माई D1, ये मेरा P0, ये मेरा G। तो हमें पता है कि एज पर गॉर्डन मॉडल D1/P0 प्लस G इज आवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आ गया 12.77%, डाल दिया मैंने। 12% ऊपर से आ रहा है, ये सेम 6.5%। ओल्ड वाले जो डिबेंचर से 10% वाले, वो तो सेम एज इट इज़ रहेंगे। 7.8 क्या है? 7.8 हमारा नया KDI कैसे आया? ये कैसे आया? 12% इंटू 1 माइनस 12% इंटू 1 माइनस 0.35 करोगे तो 7.8 आ जाएगा। टैक्स रेट का इम्पैक्ट लेना है हमें। इंटरेस्ट के केस में, डिवेंचर्स के केस में टैक्स रेट का इम्पैक्ट हमेशा लेना होता है, हमेशा ध्यान रखना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। सारा आया, सबको जोड़ दिया मैंने, ये मेरा आंसर है। डन। इतना ही करना था सर, इतना करने के 5 नंबर। कितना हुआ अभी तक हमारा स्कोर? टोटल MCQ के 15, यहाँ 5, 20, यहाँ 5, 25। कितना? 25 में अभी तक कितना मिला सबको? अभी तक 25 में कितना मिला आपको दोस्त? चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आप लोग का। रेशियो एनालिसिस एग्जाम में आना तय है। 5 नंबर का रेशियोज, आग बंद करके सोच लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। हो सकता है इस बार MCQ में रेशियोज आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्क माई वर्ड्स। चलो
रेशो में क्या बोला है, क्या निकालना है हमें, प्रिपेयर क्या करना है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तीनों ही मांग लिया। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट देके कुछ याद आ रहा है क्या, क्लास 12, क्लास 11, क्लास 12 याद आ रही है क्या किसी को? फाइनल अकाउंट्स क्लास 11 में था, मुझे जितना ध्यान है, फाइनल अकाउंट्स आपका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना लास्ट टाइम कब किया था, फाइनल अकाउंट्स में किया था सर। वेरी गुड, सेम चीज़ आपको फिर से आ गया। कोई चीज़ जो आप पढ़ाई करते हो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करता है। ये ब्यूटी है हमारी पढ़ाई की, पढ़ाई करने की, सीए कोर्स की, कॉमर्स फील्ड की, यही ब्यूटी है। कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसा मत सोचो सर क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज़ होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ होगा। ठीक है, ध्यान दो इस क्वेश्चन में, एक बार ध्यान दो। क्वेश्चन को करने का तरीका समझना ज़रूरी है, वरना ये क्वेश्चन आप करते ही रह जाओगे। आधी घंटा 1 घंटा बैठ के बच्चे इसे करते ही रह जाते हैं, तभी भी लास्ट तक उनका बनता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार ध्यान तो, बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है करंट रेशो दिया है हमें 2.5, करंट रेशो दिया है। करंट रेशो क्या है हमारा, CA/CL दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, क्विक रेशो क्या होता है, क्विक रेशो होता है हमारा करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, सारे चीज़ यूज़ करूंगा मैं, सारे रेशोज, कुछ भी टाइम पास नहीं है। 1.3 दिया हुआ है। प्रोप्राइटरी रेशो दिया हुआ है, फॉर्मूला अपना हिसाब से दे दिया स्टूडेंट ने। फिक्स्ड एसेट्स बाय प्रोप्राइटरी फंड का प्रोप्राइटरी रेशो मानिए, बोल दिया ICI। ठीक है, 0.6। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द रेशियो। GP रेशियो दे दिया, GP टू सेल्स नहीं भी लिखता तो GP रेशियो लिखता तो भी अपने को पता है GP/सेल्स इज 10% दे दिया। डेटर्स वेलोसिटी क्या होता है, डेटर्स वेलोसिटी कुछ नहीं होता बट कलेक्शन पीरियड को ही वेलोसिटी बोलते हैं। 40 डेज आ गया। सेल्स निकाल दिया था, सेल्स दिया था 7,30,000, बड़ा हिंट दे दिया। सेल्स दिया है 7,30,000, GP रेशियो 10%, तो GP आ गया ना, GP आ गया 73,000। GP आ गया कि नहीं 73,000? यस। वर्किंग कैपिटल भी दे दिया 1,20,000, तो करंट एसेट आ गया क्या। CA/CL इज इक्वल्स टू 2.5, CA-CL इज इक्वल्स टू वॉट, 1.20 लाख दिया है क्वेश्चन में। अगर ये सारा डेटा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, CA/CL का वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, CA मिल गया, CL मिल गया, GP रेशियो, GP मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट तीनों मिल गया। सेल्स दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कुछ और निकल सकता है क्या? सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कुछ और निकल सकता है? किसी को ध्यान आ रहा है? ये आपको करना है, इतना क्लिक होना चाहिए। मैं बहुत हिंट दे रहा हूं अब। सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, COGS। कॉग्स हमारा क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा COGS हेल्प करेगा हमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने में। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था, शेयर कैपिटल भी दिया हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 पॉइंट और दिए हैं, एक पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। क्या दिया है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक इज 10% मोर देन ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज 10% मोर देन ओपनिंग स्टॉक दे दिया। नेट प्रॉफिट इज 10% ऑफ प्रोप्राइटरी फंड्स भी दे दिया। डिटेल में डिस्कशन करा रहा हूँ मैं MTP का, आपका इतने टाइम दे के मैं करा रहा हूँ, आपका भी प्रॉपर एफर्ट चाहिए। वीडियो को एक बार लाइक कर दो, वीडियो को एक बार लाइक करके दिखा दो, सबके अच्छे, सब बच्चे लाइक करके दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज 10% मोर देन ओपनिंग स्टॉक दे दिया, थैंक यू सो मच। नेट प्रॉफिट इज 10% ऑफ प्रोप्राइटरी फंड्स। कुछ कुछ सबको रिलेट हो रहा होगा, अब काफ़ी डेटा दिया हुआ है, फील हो रहा है कि नहीं, ऐसे फील हो रहा है कि नहीं सर? हाँ बन जाएगा सर, काफ़ी चीज़ दिया हुआ है, कोशिश करने बैठेंगे तो बन जाएगा। रेशियो की यही ब्यूटी है, आप रेशियो को, एक रेशियो से दूसरा रेशियो खुलता है, फिर दूसरा रेशियो खुलता है, एक एक करके सारे सॉल्व हो जाते हैं। फिर जस्ट आप उसे अपने ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट में बैठाओ, आपका आंसर आ गया। मैंने कैसे किया ये मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। स्टार्ट किया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से, ठीक है, ये दिया हुआ था, ध्यान दो एक बार, मैं दिखा रहा हूँ क्विकली, मैं दिखा रहा हूँ मैंने कैसे किया। ये गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक मैंने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट 4 में मैंने किया, मैं आता हूँ। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस भी मैंने कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट 1 में था, मैं आता हूँ। GP रेशियो तो ईजी था, हमने अभी वहीं क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व किया, 73,000। तो इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं आता हूँ। मैं ये बैलेंस फिगर को छोड़ दो एक बार। नेट प्रॉफिट पे भी हमें निकालना है, नेट प्रॉफिट के लिए कुछ हिंट दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया था, नेट प्रॉफिट इज 10% ऑफ प्रोप्राइटरी फंड्स। ग्रॉस प्रॉफिट बाई ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से यहाँ आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट बनाने बोला हुआ था, शेयर कैपिटल दिया हुआ था 2.5 लाख, 2.5 लाख का शेयर कैपिटल दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपका हो जाएगा।
इन सब को वर्किंग नोट से हमें निकालना है। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये भी हमने निकाला है। मैं सारे कराता हूँ फटाफट। वर्किंग नोट 1 पे आओ। जीपी बाय सेल्स, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स आ गया 10%, सबका आ गया। हाँ, तो ये हमारा ठीक है, मतलब जीपी बाय सेल्स हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, सभी का आ गया। रेवेन्यू का भी हमने कॉग्स का भी डिस्कशन कर लिया। सेल्स, दिस इज व्हाट, दिस इज सेल्स, सेल्स माइनस जीपी इज कॉग्स, तो कॉग्स हमारा आ गया 6,57,000। ठीक है, कॉग्स क्या है, कॉग्स क्या होता है बताओ तो, कॉग्स क्या होता है? कॉग्स इज इक्वल्स टू, कॉग्स का दूसरा फॉर्मूला एग्जाम में, कॉग्स अगर आप रेवेन्यू माइनस जीपी करके निकाल लिए तो ठीक है, लेकिन कॉग्स का एक और फॉर्मूला है जिसको भी हमें यहाँ यूज़ करना है। कॉग्स का दूसरा फॉर्मूला भी हमें यूज़ करना है, क्या है? ओपनिंग स्टॉक, वर्किंग नोट 4 में मैंने निकाला, मैं आ रहा हूँ उस पर, प्लीज़ मेरे साथ बने रहो, मैं आ रहा हूँ। प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सीधा चलते हैं सर वर्किंग नोट 4 में, काफ़ी चीज़ उसी में से मिल जाएगी। हमारा COGS भी आ जाएगा, COGS आ जाएगा तो COGS तो आया हुआ है, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा तो हमारा परचेज भी आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। वर्किंग नोट 2 एक बार सीधा सा बात मैंने दिखाया आपको वहीं पर ही, CACL का मैंने डेटा दिया हुआ था। हमारा ये क्या है, ये हमारा वर्किंग कैपिटल है जो दिया हुआ था यहाँ पे, 2.5 करंट रेशियो दिया हुआ था, तो मैंने सॉल्व किया साइमल्टेनियस इक्वेशन, CACL आ गया। डेटा वेलोसिटी पे एक बार आते हैं, एक बार मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन दिखाता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, क्विक रेशियो दिया हुआ था, एक एक चीज़ से दूसरा चीज़ खुल रहा है, देखो एक चीज़ से दूसरा चीज़, एक दूसरी से दूसरा चीज़, वो गिफ्ट खोलते हैं ना अपने, एक डब्बा पे दूसरा डब्बा, दूसरा डब्बा पे तीसरा डब्बा, वैसे ही है। क्विक रेशियो दिया हुआ 1.3, क्विक रेशियो क्या होता है? CA माइनस इन्वेंट्री बाय CL। प्रीपेड एक्सपेंस की बात नहीं की हुई थी तो अब इग्नोर, यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, ठीक है ना, वो नहीं है तो ये इसको इग्नोर। तो दिस इज क्विक रेशियो। CA आपको पता है, CL आपको पता है, इन्वेंट्री आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया इजीली। क्लोजिंग स्टॉक आते ही ओपनिंग स्टॉक आ गया, कैसे आया? ओपनिंग स्टॉक का डेटा दिया हुआ है 10% मोर देन ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक आ गया, डिवाइड बाय 1.1 किया हमने, ओपनिंग स्टॉक आ गया। समझ में आया किसी को? समझ में आया क्या? बताओ ना प्लीज़, प्लीज़ बता दो, समझ में आया क्या? हाँ सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस 10% इज आवर क्लोजिंग स्टॉक हमारा कैलकुलेट होके आ गया। एक बार ऊपर आते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ओपनिंग स्टॉक पुट किया, क्लोजिंग स्टॉक पुट किया, परचेज निकाल लिया, परचेज हमारा आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट पे आओ तो एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ गया? ये रहा, ये आ गया, 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 क्लोज्ड। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लेना, टोटल लगा लेना, आप लोग मैच करेगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये चीज़ यहाँ आ गई है। इस पे भी आते हैं अब, कौन सा वर्किंग नोट हमने नहीं किया? वर्किंग नोट नंबर 5, दिस इज ऑल्सो गुड वर्किंग नोट। इसमें ध्यान दो, हमने कैलकुलेशन ऑफ प्रोप्राइटरी फंड्स निकालते हैं। प्रोप्राइटरी फंड्स क्या होता है? प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी वर्ड का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू ओनरशिप। प्रोप्राइटरी वर्ड का मतलब है समथिंग रिलेटेड ओनरशिप। ओनर्स आर हु? ओनर्स आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर आवर ओनर्स। सो वही मैंने किया यहाँ पे, प्रोप्राइटरी फंड्स, फिक्स एसेट जो प्रोप्राइटरी फंड्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.6, बार PF इसको लिखना ना पड़े इसलिए मैंने इसे PF मान लिया एक बार, ठीक है ना। तो फिक्स एसेट्स क्या है? 0. ये इधर चला गया तो 0.6 PF, ओके। प्रोप्राइटरी फंड्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है? हमारा फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेट से हमारा प्रोप्राइटरी फंड्स आ जाता है। किसी को दिक्कत हो रही है इसमें? आप या तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस को जोड़ो, वैसे प्रोप्राइटरी फंड निकालो। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या आप लोग भी इधर देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपका बैलेंस शीट है, या तो शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये क्या होता है? प्रोप्राइटरी फंड्स होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है, यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स विच इज़ फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। बन गई बैलेंस शीट? बैलेंस शीट बन गई ना? या तो इन तीनों को जोड़ो या तो इन दोनों को जोड़ो और ये माइनस कर दो, और अगर कोई डेट है, यहाँ पे डेट है अगर, तो भी माइनस कर दो। दिस प्लस दिस माइनस दिस विल गिव अस दिस, और स्ट्रेट अवे वी विल ऐड ऑल दीज थ्री। एक ही बात है, मैंने सेकंड तरीके से किया बिकॉज ये क्वेश्चन उस तरीके से ही होगा। क्या किया मैंने? फिक्स एसेट्स हमारा नॉन करंट एसेट्स जोड़ा, वर्किंग कैपिटल जोड़ा, वर्किंग कैपिटल जोड़ना मतलब करंट एसेट्स जोड़ा, करंट लायबिलिटी घटाया, एक साथ को हमने नेट करके यहाँ जोड़ दिया, माइनस डेट किया, मेरा कैपिटल आ गया। फिक्स एसेट्स क्या है? अपने यहाँ से ऊपर से लिख दिया 0.6 PF, पूरा को प्लॉट करो, PF आ गया, मतलब प्रोप्राइटरी फंड्स 3 लाख आ गया। प्रोप्राइटरी फंड्स 3 लाख आते ही मैंने क्या किया?
2.5 लाख का शेयर कैपिटल दिया हुआ था, 2.5 लाख का शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ था, 50,000 को मैंने जोड़ दिया, 50,000 रिजर्व एंड सरप्लस मैंने जोड़ दिया, बिकॉज 3 लाख ये टोटल है, 3 लाख ये टोटल पता है हमें, तो ये नेट बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लास्ट वर्किंग नोट हमारा बच गया, कौन सा? डेटर्स वेलोसिटी वाला। डेटर्स वेलोसिटी या फिर कलेक्शन पीरियड, हाँ ये कलेक्शन पीरियड भी लिख सकते हैं, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, दिस इज नथिंग बट कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड 40 डेज दिया हुआ था सर, हमने 365, अच्छा एक मिनट, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 365 डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो इज 40 दिया हुआ है। सर क्या पता 360 लेना है, 365 लेना है, बड़ा है माथा पच्ची है, समझ ही नहीं आता है। ध्यान से एक चीज़ ध्यान दो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ध्यान दो प्लीज़। क्वेश्चन में दिया हुआ था क्रेडिट सेल्स, टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल्स लेते हैं, क्रेडिट सेल्स अगर सेल्स में कुछ नहीं दिया तो इट इज अज्यूम्ड एज क्रेडिट सेल्स। 7,30,000 दिया हुआ था, वो 365 से डिविजिबल होता है, इसलिए मैंने 365 लिया, यही हिंट था। मतलब इसको आप चाहो तो 360 से कर दो, 360 से करके नोट दे के आ जाओ, गलत नहीं होना चाहिए, बट ये सिंप्लिसिटी का हिंट ही है एक तरीके से कि 730 है, 365 इंटू 2 730, इसीलिए मैंने इसे 365 लेके ही कैलकुलेट किया, 9.125 टाइम्स आया, तो एग्जैक्टली 80,000 आ गया हमारा डेटर्स, वरना क्या आता? 81,111 कुछ आपका डेटर्स आता। सारा कैलकुलेशन हो गया, सारे फिगर्स पुट करो, आंसर आ गया। ये हमने बात किया, ये हमने बात कर लिया, ये क्वेश्चन में गिवन था करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू व्हाट? बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस क्रेडिटर्स, और भी चीज़ें हैं नहीं दिया, इग्नोर, सिर्फ क्रेडिटर्स होंगे, तो क्रेडिटर्स कैसे आएंगे? करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। 3,80,000 बैलेंस शीट टोटल। फिक्स्ड एसेट्स मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, डेटर्स आपको दिखाया कैलकुलेट करके, इन्वेंट्री कैलकुलेट करके दिखाया। 3,80,000 ये है तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस शीट बन गई। ऊपर ये हमें मिल गया था, नेट प्रॉफिट हमने निकाला, 10% ऑफ प्रोप्राइटरी फंड क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था नेट प्रॉफिट इज 10% ऑफ प्रोप्राइटरी फंड्स, तो 3 लाख का 10% 30,000, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैलेंस फिगर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा लगा कि नहीं ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं, पहले ये बताओ प्लीज़, प्लीज़ बताओ मुझे। सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, गुड। नेक्स्ट कौन बताएगा? क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में बोला इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, ठीक है, मैंने फटाफट पढ़ लिया। अब देखो, Paras TMT Limited is a TMT manufacturing company with a face value of ₹10 per share. Following information is given about the company. इस ग्रोथ रेट दे दिया 4 साल का, 5 साल का इंडेफिनेट पीरियड का ग्रोथ दे दिया, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स भी दे दिया। ये क्या है? ये दे दिया हमें, ठीक है ना। कंपनी पेड 4 पर डिविडेंड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये D1 है कि D0 है? ये हमारा हो गया D0। क्वेश्चन पता कौन सा टॉपिक का है? क्वेश्चन हमारा है डिविडेंड डिस्काउंटेड मॉडल, डिस्काउंटिंग वाला, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वाला टॉपिक है हमारा। मतलब इधर देखो, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल DDM, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आएगा? सारा D1 बाई 1 प्लस के ई सारा ईयर का करो, पहला 4 साल तक करो, ये पहला 4 साल तक, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में हमने फेयर वैल्यू निकाल के दिया, सेम लॉजिक वो किया, सॉरी यहाँ तक देखना था आपको, ये किया आपने। फिर इटर्निटी के लिए, परपेचुइटी के लिए D4 में हम क्या करेंगे? D4 में हम क्या करेंगे? ग्रोथ रेट जोड़ेंगे ताकि D5 का मिल सके। ये टाइम लाइन है, ये 5 ये 4, यहाँ पे अपने खड़े हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं, तो अपने पीछे कितना लेके आएंगे? 4 बार ही लेके आएंगे, तो वही मैंने किया, 4 बार पीछे लेके आया। सारे फिगर्स पुट करो, इसे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 49.49। एक सेकेंड लिए क्विकली फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। ये रहा फुल स्क्रीन, आपको दिख रहा है? हाँ फुल स्क्रीन दिख रहा है, एक बार ऐसे दिखा दो क्या एक बार? चलो एक बार यहाँ से देख लो तो, ठीक है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने दिखा दिया, आपको आगे बढ़ते कंप्लीट नहीं होगा सर, वरना अपने को कंप्लीट करना, नेक्स्ट 15 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे। ये क्वेश्चन इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इससे आप मार्क कर लो, ये हमारा वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ सॉरी एंटायर सेटअप मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पे है, ये हमारा वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है, इससे आप मार्क कर लो। मैं वर्किंग कैपिटल का रिवीजन वीडियो लेके आ रहा हूँ जल्दी, उसमें मैं इसे डिस्कस कराऊंगा आपको।
टाइम लगेगा हमें। इस क्वेश्चन में काफ़ी पॉइंट्स है, तो एक बार ये क्वेश्चन को सेट असाइड रखिए। ये क्वेश्चन के लिए दूसरा वीडियो आ रहा है, उसमें हम आपको ये क्वेश्चन पूरा करवा देंगे। अभी के लिए अपने आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, मार्क करके रखना, आपको एग्जाम के पहले देखना है इसे। सर हमारा ख़त्म हो गया, ओ माय गॉड, हमारा सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। लास्ट हमारा क्या बचा? लास्ट हमारा बचा सर थ्योरी टॉपिक्स। थ्योरी के लिए मैंने आपके साथ साथ यहाँ लिख भी दिया है। फटाफट थ्योरी डिस्कस करा देता हूँ, फटाफट थ्योरी डिस्कस करा देता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। कंपनी इज इवैल्यूएटिंग टू ऑप्शंस फॉर फाइनेंसिंग इट्स करेंट एसेट्स। पहला, यूज़ या तो शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। सर करंट एसेट्स के लिए कौन सा फंड लेना चाहिए? करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए कौन सा फंड लेना चाहिए? करंट एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट है मेरा करंट एसेट, तो मुझे हमेशा शॉर्ट टर्म लोन्स पे जाना चाहिए इस पर, ठीक है। हाउ शुड द कंपनी बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न इन मेकिंग दिस डिसीजन? कैसे बैलेंस होगा? कंपनी को ध्यान रखना होगा उसको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए कि कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ गया तो फंड्स रहे। इस तरीके से आपको इसमें आंसर देना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, कॉमा एंड व्हाट फैक्टर शुड कंसिडर। ये तो अपने को पता है, सीआरसी अपने पढ़ा है। सीआरसी पढ़ के रखा है कि नहीं? सीआरसी क्या? कंट्रोल रिस्क कॉस्ट। सीआरसी इज व्हाट? कंट्रोल रिस्क कॉस्ट। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था ये चीज़। हमें ये सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना है, ये तीनों फैक्टर्स का ध्यान रखना है कि हमारे तीनों फैक्टर्स के पे ध्यान रखते हुए हमें हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्टिमल फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? ये तो फेवरेट एरिया है इंस्टीट्यूट का, ओवर कैपिटलाइजेशन। तो मुझे लगता है फेवरेट टॉपिक है, कितना बार ही पूछ लिया उन्होंने, कितना बार ही पूछ लिया सर, फेवरेट टॉपिक ही है ये आईसीआई की। इसे पढ़ के जाना ज़रूर। हाँ, इसका आंसर आपका आईसीआई मैट के पेज 5.45 में दिया हुआ है, मैंने आपके लिए कन्वीनियंस के लिए डाल दिया है। आईसीआई मैट देखो, उसमें कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों प्रॉपर दिए हुए हैं। फटाफट आप उसमें से पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? XYZ Corp has adopted a strategy to maximize short-term profits by increasing product prices significantly. Analyze this might not be feasible operational criterion for sustainable growth. कंपनी क्या कर रही है कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दाम अपना शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। कंपनी क्या कर रही है कि दाम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म में प्राइस इन्फ्लेट कर रही है, शॉर्ट टर्म में प्राइस इन्फ्लेट कर रही है। क्या नुकसान होगा इससे, क्या इससे ध्यान रखना है, एनालाइज करने बोला आपको। प्राइस अगर बढ़ा रही है तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा? कस्टमर रिटेंशन का प्रॉब्लम आएगा, ब्रांड वैल्यू का प्रॉब्लम आएगा, डिमांड की इलास्टिसिटी रहती है उसका प्रॉब्लम आएगा, कंपटीशन डायनामिक्स देखने होंगे, वो सब प्रॉब्लम आएंगे। ये 4-5 पॉइंट को बेस करके आपको इसका आंसर बनाना होगा। और भी कुछ कुछ पॉइंट बन सकते हैं, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा और आंसर्स लिखना होगा। लास्ट क्या है? मॉडिफाइड आईआरआर। तो सबको पता है मॉडिफाइड आईआरआर को कैसे करना, डिफाइन करना, फॉर्मूला करना, सब आप देख के आ जाना। मॉडिफाइड आईआरआर में क्या करते हैं हम सर? मॉडिफाइड आईआरआर में अपने क्या करते हैं? कंपाउंडिंग करते हैं, और आईआरआर में डिस्काउंटिंग करते थे। तो ये ध्यान रखना, मॉडिफाइड आईआरआर आपको मालूम है, कैप बच का इजी सा पोर्शन है, वो आप इसको 2 नंबर के लिए लिख के आ जाना। समझ में आ गया क्या? ख़त्म हो गया सर। ये देखो अब हमारा स्टार्ट हो गया एसएम, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कोई और वीडियो में हम एसएम वाले को भी कवर करा देंगे। एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ये ऑलरेडी 1 घंटा 15 मिनट का हमारा सिर्फ एमटीबी डिस्कशन में चला गया। सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, सारे डिस्कशन मैंने आपको करा दिया, रिवीजन भी करा दिया साथ साथ चैप्टर्स का जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ हमारा। आपके एंड से क्या चाहिए? आपको एक बार ये एमटीपी सॉल्व करनी है, अपने आप से आंसर्स मिलाने हैं। कहीं क्वेरी हो तो वीडियो देख लो, उस पार्ट में चला जाना, वीडियो में आपको आंसर का हमारा सोल्यूशन आंसर सब मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में पूछो, टेलीग्राम में पूछो, वहाँ ज्वाइन करो, कनेक्ट करो मेरे संग, मैं आपको वहाँ पे भी हेल्प कर दूँगा। ठीक है? ओके राजा, ठीक है ना? सब ठीक है? हाँ सर सब ठीक है। तो चलो अभी वीडियो को एंड करते हैं अपने। टिल देन सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।